आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत तृतीय अंक का अध्ययन चल रहा है और तृतीय अंक भी अवसान की ओर है। कथा सूत्र देखें तो अस्वस्थ शकुंतला लता कुंज में है और दुष्यंत उसे ढूंढता हुआ वहीं उपस्थित होता है। परस्पर एक दूसरे के सम्मुख वे अपनी अपनी आसक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं और तत्पश्चात सखियां सूचना देती हैं कि आर्या गौतमी शकुंतला की अस्वस्थता के विषय में जानने के लिए आ रही हैं। इसलिए हे शकुंतले, हे चक्रवाक वधु के, अपने सहचर को पुनः आने के लिए आमंत्रित करो। और ऐसा सुनकर जो शकुंतला है वह दुष्यंत को वृक्ष की ओट में छुपा देती है और अंततः गौतमी और सखियों के साथ वह लता कुंज से निकल जाती है। अब इसके आगे के कथा सूत्र पर बढ़ें। राजा वहाँ से बाहर निकलकर वृक्ष की ओट से बाहर आकर कहता है, क्वानु खलु संप्रति गच्छामि। संप्रति अब इस समय क्वानु खलु गच्छामि, मैं कहाँ जाऊँ, अथवा इह एव, अथवा यहीं पर प्रिया परिभुक्त मुक्ते, प्रिया शकुंतला के द्वारा परिभुक्त उपभोग करके मुक्ते छोड़े गए लता वलये इस लता मंडप में मुहूर्तम स्थास्यामि, कुछ क्षणों के लिए बैठूंगा। क्वानु खलु संप्रति गच्छामि, खलु निश्चित रूप से, संप्रति अब इस समय, क्वा गच्छामि मैं कहाँ जाऊँ, अथवा इह एव यहीं पर प्रिया शकुंतला के द्वारा परिभुक्त मुक्ते परिभोग कर छोड़े गए लता वलये लता मंडप में मुहूर्तम स्थास्यामि, क्षण भर के लिए बैठूंगा, कुछ समय के लिए बैठूंगा। सर्वतोअवलोक्य चारों ओर देखकर तस्याः पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्या शिलायाम इयं क्लांतो मनमथ लेख एष नलिनी पत्रे नखैरर्पितः हस्ताद् भ्रष्टम इदं बिसाभरणम इत्यासज्जमाने क्षणो निर्गंतुम सहसा न वेतस्गृहात् शक्नोमि शून्याद् अपि। क्या कहता है दुष्यंत? शिलायाम इयम, इयम शिलायाम, इस शिलातल पर, तस्याः उस शकुंतला की, शरीर लुलिता शरीर के द्वारा मर्दन की गई, मसली गई, पुष्पमयी शय्या पुष्पों से निर्मित शय्या है। इयम शिलायाम इस शिलातल पर, तस्याः उस शकुंतला के, शरीर लुलिता शरीर के द्वारा मसली गई, दबाई गई या क्लांत पुष्पमयी शय्या पुष्पों से निर्मित शय्या है। एष नलिनी पत्रे, और यह कमलिनी के पत्ते पर, नखई अर्पितः नाखूनों से अर्पित किया गया, नाखूनों से उकेरा गया या लिखा गया, क्लांतः मुरझाया हुआ, मनमथ लेखः कामपत्र है। क्लांत है क्योंकि समय व्यतीत हो गया है काफ़ी और इस कारण जो कमलिनी का पत्ता है वह मुरझा गया है। तो एष नलिनी पत्रे, यह कमलिनी के पत्ते पर, नखई अर्पितः नाखूनों से अर्पित किया गया, क्लांतः मुरझाया हुआ, मनमथ लेखः कामपत्र है। हस्ताद् भ्रष्टम इदम, इदम और यह हस्तात् उस शकुंतला के हाथ से, भ्रष्टम गिरा हुआ, बिसाभरणम, बिस कमलनाल का, आभरणम आभूषण है। कमलनाल जो हाथ में कंगन के रूप में पहना हुआ था शीतलता के लिए। तो इदम यह हस्ताद भ्रष्टम हाथ से गिरा हुआ, बिसाभरणम कमलनाल का आभूषण है। आसज्यमान ईक्षणः, आसज्यमान आसक्ति से युक्त, ईक्षण दृष्टि वाला, शून्यात अपि शून्य होने पर भी, वेतस्गृहात् इस लता कुंज से, सहसा अकस्मात, निर्गंतुम निकलने में, न शक्नोमि मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। मैं अहम का यहाँ उल्लेख नहीं है, किंतु शक्नोमि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अतः क्रिया के आधार पर कर्ता का आहरण हम स्वयं करेंगे। तो शून्यादपि शून्य होने पर भी, आसज्यमान ईक्षण आसक्ति युक्त दृष्टि होने के कारण,
इस वेतस गृहात लता कुंज से सहसा अकस्मात ही निर्गंतुम, निकलने में न शक्नोमी समर्थ नहीं हूँ। पुनः एक बार देखिए, इयम शिलायाम, यह शिलातल पर, तस्या उस शकुंतला के, शरीर लुलिता, शरीर से मर्दन की गई, पुष्पमयी शैया, पुष्पों से निर्मित शैया है। एष नलिनी पत्रे, यह कमलिनी के पत्ते पर, नखै अर्पिता, नाखूनों से उकेरा गया, लिखा गया, क्लांता, मुरझाया हुआ मनमथ लेख, कामपत्र है। इदम हस्ताद भृष्टम, यह हाथ से गिरा हुआ, बिसाभरणम, कमलनाल का आभूषण है। आसज्जमान ईक्षण, आसक्ति से युक्त दृष्टि वाला होने के कारण, या आसक्ति से युक्त दृष्टि वाला मैं, शून्यादपि, शून्य होने पर भी, वेतस गृहात, इस वेतस गृह से, बांस के लता कुंज से, सहसा अकस्मात ही, निर्गंतुम, निकलने में, न शक्नोमी, समर्थ नहीं हो रहा हूँ। व्याकरण देखिए, पुष्पमयी पद है, पुष्प यहाँ पद है, उससे मयट प्रत्यय लगाएंगे और स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय होकर पुष्पमयी पद बनेगा। शरीर लुलिता, शरीरेण लुलिता इति तृतीय तत्पुरुष समास है यहाँ पर। आसज्जमान ईक्षणः, आसमन्तात् सज्जमाने ईक्षणे, चारों ओर लगी हुई है दृष्टि, तो आसमन्तात् सज्जमाने ईक्षणे यस्य सह, आसक्ति से युक्त है दृष्टि जिसकी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। स्वयं के लिए दुष्यंत ने यहाँ कथन किया है या ये विशेषण रखा है, तो उत्तर पद प्रधान होने के कारण यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया। आ यहाँ पर उपसर्ग है, सज धातु है, जकार में हलंत लगना शेष रह गया है, तो आ सज धातु और उससे शानच प्रत्यय करेंगे तो आसज्जमान पद बनेगा। ईक्षणम या ईक्षण पद है, ईक्ष धातु है, उससे ल्युट प्रत्यय करेंगे, यू का अन होकर ईक्षण पद बनेगा, ईक्षणम या ईक्षणः। निर्गंतुम पद है, निउपसर्ग है, गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, निर्गंतुम पद बना। वेतस गृहात शक्नोमी, वेतस गृहात धन शक्नोमी, यहाँ पर श्रुत्व संधि हो गई। स और तवर्ग के साथ श और चवर्ग का योग होने पर स और तवर्ग के स्थान पर श और चवर्ग होता है, तो यहाँ तकार है पूर्व में और उसके पश्चात शकार है, तो यह इष्युत्व में परिवर्तित होगा और छकार आदेश होगा यहाँ पर। वेतस गृहात शक्नोमी। अलंकार है यहाँ पर देखिए, अलंकार देखें तो सबसे पहले काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। निर्गंतुम न सहसा शक्नोमी, अचानक निकलने में समर्थ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि असज्जमान, आसक्ति से युक्त है। कारण बताया गया है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। फिर शकुंतला के लताग्रह में न होने पर भी राजा निकल नहीं पा रहा है, तो कारण न होने पर भी, कारण के होते हुए भी राजा का निर्गमन रूप कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। और निर्गमन रूप कार्य का कारण न होने पर भी कार्य हो रहा है, निकल जाना चाहिए था लेकिन निकल नहीं पा रहा है, तो कार्य हो रहा है, कारण नहीं है तो भी, इसलिए कार्योत्पत्ति होने पर विभावना अलंकार का प्रयोग है। और इन दोनों में फिर संदेह संकर अलंकार का प्रयोग है। तो काव्यलिंग, विशेषोक्ति, विभावना और संदेह संकर अलंकार है यहाँ पर, और शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग है। आगे देखिए, आकाशे, आकाश से अर्थात आकाश भाषित। पूर्व में भी मैंने ये आपको पारिभाषिक शब्द बताया था, जब रंगमंच पर कोई उपस्थित नहीं है और पीछे से ध्वनि आ रही है तो आकाश से ध्वनि आती है। राजन, हे राजन, सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते, वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः, छायाश्चरन्ति बहुधा भयम् आदधानः, संध्यापयोदकपिशः पिशिताशनानाम्। हे राजन, सायंतने संध्याकालीन, सवन कर्मणि सवन कर्म के, यज्ञ कर्म के, संप्रवृत्ते संप्रवृत्त होने पर, प्रारंभ होने पर, हुताशन वतीम, हुताशन हुत को अशन करने वाला, कौन? जिसमें आहुति दी जाती है, अग्नि। और कौन उसे खा जाता है? अग्नि। तो हुताशन कहते हैं अग्नि को। तो हुताशन वतीम, यज्ञ की अग्नि से युक्त, वेदीम, वेदी के, परितः चारों ओर, प्रयस्ता व्याप्त।
फैली हुई, विस्तृत। संध्या पयोद कपिशः, संध्याकालीन। पयोद, मेघ के समान। कपिशः, कपिश वर्ण वाली, पिंगल वर्ण वाली, चितकबरी, काली पीली। भयम आदधाना, भय को उत्पन्न करने वाली, भय को धारण कराती हुई। पिशित अश्नानाम, पिशित कहते हैं मांस को, और अशन कहना खाना, तो पिशित अश्नानाम मांस को खाने वाले अर्थात राक्षसों की। पिशिताशनानाम, राक्षसों की। छाया, छायाएं, परछाइयाँ। बहुधा चरंती, अनेक प्रकार से विचरण कर रही हैं, विचरण करने लगी हैं। पुनः देखिए, सायंतने, संध्याकालीन। सवन कर्मणि, यज्ञ कर्म के संप्रवृत्ते प्रारंभ हो जाने पर। हुताशनवतीम, अग्नि से युक्त। वेदीम, वेदी के। परितः प्रयस्ता, चारों ओर फैली हुई, चारों ओर व्याप्त। संध्या पयोद कपिशः, संध्याकालीन मेघों के समान, काले पीले वर्णों की या कपिश वर्णों की। भयम आदधाना, भय को उत्पन्न करने वाली। पिशिताशनानाम, मांसाहारी राक्षसों की। छायाएं, परछाइयाँ। बहुदाश्चरंती, अनेकों प्रकार से विचरण करने लगी हैं, अनेक प्रकार से विचरण कर रही हैं। अर्थात यहाँ पर सूचना दी गई कि हे राजन दुष्यंत, तुम कहाँ हो? यज्ञ की रक्षा का समय उपस्थित हो गया है, क्योंकि यज्ञ कर्म प्रारंभ हो गया है। वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है और अनेक प्रकार से भय को उत्पन्न करती हुई राक्षसों की परछाइयाँ यज्ञ स्थल के चारों ओर दिखाई दे रही हैं, तो तुम अपने निश्चित कर्म पर उपस्थित हो। यह सूचना एक तरह से आकाश भाषित के माध्यम से यहाँ प्रदान की गई। सायंतने पद है, देखिए व्याकरण देखिए। सायंतने, सायम यहाँ पर पद है और उससे णवुल प्रत्यय, सायम धातु और उससे णवुल प्रत्यय करेंगे, तुक का आगम होगा, सायंतन पद बनेगा और उसका सप्तमी विभक्ति का रूप है सायंतने। संप्रवृत्ति पद है, समुपसर्ग है, प्रउपसर्ग है, वृत्त धातु और उससे एक त प्रत्यय करेंगे तो संप्रवृत्त पद बनेगा और इसका भी सप्तमी विभक्ति का रूप है संप्रवृत्ते। सवन कर्मणि, सवनस्य कर्मणि इति सवन कर्मणि, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पर सवन में सु धातु है और उससे ल्यूट प्रत्यय करेंगे तो सवन पद बनेगा। हुताशनवतीम, हुतम अश्नाति इति हुताशनः, हुत आहूत किए गए को खाती है जो, हुताशन अग्नि, और तद्वतीम उससे जो युक्त है, तो हुताशन वतीम। आदधाना पद है, आ यहाँ उपसर्ग है, धा धातु है और शानच प्रत्यय है, आदधाना। संध्या पयोद कपिशः, संध्याकालीनः पयोदः, तेषाम इव कपिशः, संध्या पयोद कपिशः। यहाँ पयोद पद देखिए, पयस यहाँ पर धातु है, दा यहाँ पयस यहाँ पद है, दा धातु है और उससे क प्रत्यय करेंगे तो पयोद पद बनता है। पिशित अश्नानाम, पिशितम अश्नम ये शाम ते, क्षमा कीजिए, पिशितम अश्नम मांस को जो खाते हैं, ये शाम ते तो बहुव्रीहि समास हो गया, और तेषाम पिशिताश्नानाम मांसाहारी राक्षसों की, तेषाम षष्ठी विभक्ति का रूप बना, पिशिताश्नानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन प्रयोग है। अलंकार देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर समासगा वाचक लुप्ता उपमा अलंकार का प्रयोग है। उपमा अलंकार का प्रयोग है जिसमें समस्त पद बनने के कारण वाचक जो शब्द है इव उसका लोप हो गया है, होना चाहिए था पयोदवत कपिश वर्णा, तो यहाँ पर वत जो इव का वाचक है उसका लोप है, समस्त पद बनने के कारण पयोद कपिशा कहा गया, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, समासगा वाचक लुप्ता उपमा अलंकार का प्रयोग है। और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर, भयम आदधाना, भय का कारण क्या है, बहुधा छायाश चरंती, राक्षसों की छायाएं व्याप्त हो गई हैं, ये भय का कारण है, तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। और छंद बसंत तिल का छंद का प्रयोग है। यहाँ पर भयानक रस का परिपाक हुआ है जिसमें भय स्थायी भाव है और राक्षस आदि का जो वर्णन किया गया है वह विभाव है,
त्रास यहाँ पर व्यभिचारी भाव है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से भयानक रस की अभिव्यक्ति हुई है या भयानक रस का यहाँ परिपाक हुआ है। अब राजा कहता है अयम अहम आगच्छामि, यह मैं आ रहा हूँ। इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर उस वेतस ग्रह से लता कुंज से निकल जाता है। इति तृतीय अंकः, और यहाँ पर तीसरे अंक का समापन हो जाता है। एक विशेष बात जो सामान्य रूप से नियम ही कहा जा सकता है कि जब भी नाटक में अंक का समापन होता है तो वहाँ पर रस का परिवर्तन भी प्रायः किया जाता है। जैसे तृतीय अंक का कथा सूत्र हम देखें तो पूरे अंक में शकुंतला और दुष्यंत के मध्य श्रृंगार की का जो पोषण था वह प्राप्त हो रहा था, लेकिन जब अंक का समापन हुआ तो यहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति की गई। क्योंकि ये कहा जाता है या माना जाता है या अनुभूत सत्य भी है कि निरंतर एक ही रस की प्रवृत्ति होने पर जो रस का परिपाक है वह दुर्बल हो जाता है। पुनः पुनः उसकी दीप्ति होनी चाहिए, और पुनः पुनः दीप्ति के लिए आवश्यक है कि उसके मध्य में बीच में कहीं कुछ अन्य भाव की उत्पत्ति या अन्य भाव का समायोजन होना चाहिए, और साथ ही अंक परिवर्तित होने पर भाव का परिवर्तन भी होना चाहिए। तो श्रृंगार के साथ यहाँ भयानक रस को रखा गया और भयानक के माध्यम से श्रृंगार की दीप्ति को एक तरह से खंडित किया गया, और अगले जो अंक में है वह आगे का जो कथा सूत्र है वह प्रवर्तित होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।